दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वैसे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हुए थकते नहीं हैं, लेकिन उनकी करतूतें इतनी शर्मनाक हैं कि शर्म भी उनकी करतूतों से शर्मसार हो जाए। लेकिन अब हद हो गई है। एक ठग भी केजरीवाल पर उगाही का आरोप लगा रहा है। और तो और ये भी सोचना होगा कि जो ठग जेल में बंद है, सुकेश चंद ठग, वो ठग है या कि केजरीवाल या कि संजय सिंह या कि मनीष सिसोदिया या फिर सत्येंद्र जैन। अगर आप हिसाब लगाएं ना, कैलकुलेट करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जेल में बंद से बड़ा ठग तो केजरीवाल है। उप्स, एक पत्र का जिक्र करना तो रह गया, जो संजय सिंह ने लिखा है, जो खुद को ईमानदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े ईमानदार हैं और केंद्र सरकार उन्हें भ्रष्ट बताने पे तुली हुई है। तो इसी पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्र आ रहे हैं जेल से, वीडियो आ रहे हैं। कुछ खुद को ईमानदार बताते हुए पत्र हैं, तो कुछ वीडियो केजरीवाल को भ्रष्ट बता रहे हैं। एक और बात, अन्ना के मंच से जो कट्टर ऑनेस्टी का ढोल पीटा गया था ना, वो अभी तक बजाया जा रहा है और बजे ही जा रहा है, जबकि शराब घोटाला हो चुका है। लेकिन केजरीवाल और उनकी टीम ईमानदार है। जेल में 3 मंत्री हैं, लेकिन इनकी टीम ईमानदार है। शीश महल में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जनता की गाड़ी कमाई से लाखों लाखों रुपए के पर्दे लगा लिए गए, लेकिन केजरीवाल की टीम ईमानदार है। और ईडी सम्मन भेज रही है, सीबीआई पीछे लगी हुई है, लेकिन केजरीवाल की जो पूरी टीम है वो ईमानदार है। और अब तो एक ठग ने एक वीडियो जारी कर दिया है और ये साफ-साफ कह दिया है कि केजरीवाल के इशारे पे जेल से उगाही हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली केजरीवाल तो ईमानदार हैं, वो तो ईमानदार बने बैठे हैं। दोस्तों, जेल से उगाही मतलब समझते हैं? ताकि जेल में उन्हें 5 स्टार की सुविधाएं मिल सके। और जब ये कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री से उनकी ईमानदारी देखी नहीं जाती, तो बड़ी हंसी आती है। प्रधानमंत्री का नाम कैसे ले सकते हैं? इन मोदी विरोधियों को नहीं पता कि इनकी पोल अब जनता जान चुकी है। उनके सामने इनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। अच्छा, दिलचस्प ये है कि खुद को ये भगत सिंह समझ रहे हैं। भगत सिंह का चित्र अपने ऑफिस में पीछे लगाने तक तो समझ में आता है, लेकिन अब ये खुद को एज ए भगत सिंह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अपने आप को भगत सिंह के नाम के साथ जोड़ रहे हैं, उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि शर्म तो जैसे ये उतार करके अन्ना के मंच पर ही फेंक आए थे। शायद इसीलिए अब ये दिन इन्हें देखना पड़ रहा है। सीबीआई, ईडी इन्हें ढूंढती फिर रही है। और सुकेश चंद के नए लेटर बम ने तो सीबीआई को एक्टिव कर दिया है। एलजी से इजाज़त मांग ही ली उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, और अब एक वीडियो ने और बवाल कर दिया है। पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये बवाल क्या है जो वीडियो से उपजा है। ये दरअसल विवाद जो जेल में बंद है, सुकेश चंद शेखर, उन्होंने ये बम जो है फोड़ दिया है तिहाड़ जेल से। दिल्ली के मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद जैन ने यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जेलों से जबरन वसूली करवा रहे हैं और वो मास्टरमाइंड हैं। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि एक वीडियो उन्होंने जारी किया, दरअसल वो वीडियो ये कहता है कि दिल्ली की जेलों में जबरन वसूली का खेल चल रहा है। जेल प्रशासन के लोग कैदियों से वसूली कर रहे हैं। पैसा ना देने पे कैदियों को परेशान किया जाता है। दिस इज हाइट ऑफ न्यूसेंस।
चंद्रशेखर ने ये भी कहा है कि दिल्ली की जेलों से जबरन वसूली का खेल अरविंद केजरीवाल के इशारे पे होता है और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल प्रशासन के लोगों को पैसे बांटते हैं और फिर वो कैदियों से वसूलते हैं। कमाल हो गया। केजरीवाल इस पैसे से अपने राजनीतिक काम कर रहे हैं। खुद भी वसूली में उनका हिस्सा है पूरा-पूरा, यानी कि केजरीवाल का। और सबसे दिलचस्प ये है कि ये जो ठग हैं, ये खुद भी वसूली के शिकार हैं। इन्होंने जो कहा है उसका अगला हिस्सा भी आपको मैं दिखाती हूँ कि किस कदर जेल में एक पैरेलल सरकार चल रही है। ठग चंद्रशेखर ने जेल से ही एक लेटर बम फोड़ा था, उसको भी मैं अभी दिखाती हूँ आपको। और ये जो अब उन्होंने कहा है, ये उसका जवाब है। केजरीवाल के उस दावे का जवाब है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वसूली के मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अब सुकेश लिख रहे हैं कि केजरीवाल जी कृपया सीबीआई की जांच में सहयोग करें और जो आरोप ठग ने जो आरोप लगाए हैं, उन पर 1 टू 1 नार्को टेस्ट करवा लें। और ये भी कहा है कि अदालत तय करेगी कि कौन सबसे बड़ा ठग है। अरविंद केजरीवाल को वो कह रहे हैं कि खुद को देखो, आपके 3 साथी जनता का पैसा लूटने और भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं। आप भी जल्द ही तिहाड़ क्लब का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप मास्टरमाइंड हैं। और कई सारे सबूत हैं उनके पास, ये उनका दावा है, जो बहुत ही पुख्ता सबूत है उनके पास। आगे वो ये लिखते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा नाम, तुम्हारे साथियों का सारा खेल खोलने के लिए पूरे सबूत हैं। और सुकेश चंद का ये भी आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी उन्हें चुप कराने के लिए लगातार धमकियां और ऑफर भेज रहे हैं। और एक बात देखिए, कितने ईमानदार हैं अरविंद केजरीवाल। चुप रहने के लिए उन्हें राज्यसभा की सीट की पेशकश भी की गई थी, ये भी उस ठग ने खुलासा किया है। अब ये तो थी बात संजय सिंह के लिए, जो उन्होंने कहा किस तरीके से संजय सिंह उन्हें परेशान कर रहे हैं जेल के अंदर। दूसरी बात, संजय सिंह ने भी एक पत्र लिखा है, उसको भी आप देखिए। जेल से जो ये कारोबार चल रहा है ना वसूली का, ये अब बड़ा महंगा पड़ने वाला है। लेकिन मजेदार बात ये है कि अपने आप को ये ईमानदार बताए जा रहे हैं। अब इस पत्र को ही लीजिए आप, देखिए। बिल्कुल एकदम से ये पत्र देखकर आपको नहीं याद आता कि इसी तरीके से भगत सिंह भी पत्र लिखा करते थे। और कहाँ भगत सिंह और कहाँ ये जेल में बंद संजय सिंह। भगत सिंह तो क्रांतिकारी थे, लेकिन इन्होंने कौन-सी क्रांति की? इन्होंने तो कई बड़े-बड़े घोटाले किए हुए हैं। और ठीक उसी तर्ज पे, भगत सिंह की तर्ज पे ही ये लिख रहे हैं, जय हिंद साथियों। आप में से बहुत सारे लोगों ने भगत सिंह के पत्र देखे होंगे, उनकी बाकायदा एक पूरी पुस्तक है, जिसमें उनके तमाम सारे पत्र हैं। तो ये उसी तर्ज पे पत्र लिख रहे हैं। करीब-करीब 1 दर्जन पन्नों का ये पत्र है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। आपको मैं इनके 2 ही पन्ने दिखाती हूँ। आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, उन्होंने भारतीयों के नाम से लिखे अपने पत्र में केंद्र और बीजेपी सरकार पे बड़ा आरोप लगाया है। और उन्होंने अपने पत्र में ये दावा कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। ठीक जिस तरीके से कभी भगत सिंह कहा करते थे कि अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। अब आप देखिए ये अपने पत्र में क्या कह रहे हैं। ये अपने पत्र में कह रहे हैं कि उनकी संघर्ष की कोख से जन्मी आपने बीजेपी की रीति नीति के खिलाफ लोगों में नई सोच, आशा और विश्वास को पैदा किया है। हाँ, समझ नहीं आती, मतलब कौन-सी आशा, बेईमानी की आशा या किस चीज़ की निराशा, ये सोचने की बात है। इन्होंने क्या करके दिखाया है आप पार्टी ने? आप पार्टी ने तो वो करके दिखाया कि जो पिछले
अगर कई वर्षों की सरकारों को देखें तो नहीं दिखाई देता दूर-दूर तक। ईमानदारी का दावा करके आने वाली पार्टी आप पार्टी ने इस कदर घोटाले किए और दिल्ली में केंद्र सरकार की नाक के नीचे उन्होंने ऐसे बड़े-बड़े घोटाले कर दिए कि अब पूरा देश केजरीवाल को देख के हैरान है कि ये इंसान जिसने इतना बड़ा ढोंग किया ईमानदारी का, आज वो इतना बड़ा भ्रष्ट निकला। मतलब जितना शुरुआत में इसको लोग ईमानदार कहते थे, आज इससे बड़ा कोई बेईमान नहीं है। किस तरीके से अपना करोड़ों रुपए का शीशमहल बना लिया और अपने आप को ईमानदार कह रहा है। लेकिन आप ये देखिए अ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप में से बहुत सारे लोगों ने भगत सिंह के पत्र देखे होंगे। तो ये पत्र आपको ठीक उसी तरीके का अ, याद दिलाता है उसी तरीके की। आज आज की तारीख में वो जो उनके पत्र हैं, मेरे पास जो उनके पत्र की पुस्तक है, उसके पृष्ठ जो हैं वो पीले हो चुके हैं और वो ठीक ऐसे ही दिखते हैं अगर मैं दूर से देखूँ। लेकिन उनका जो विषय है, वो भगत सिंह के विषय से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि भगत सिंह क्रांतिकारी थे और ये भ्रष्टाचार करके जेल पहुँचे हुए हैं। और और ये क्या कह रहे हैं? दिल्ली के लोगों में बेहतर काम के आधार पे अपनी मजबूत पकड़ बनाने के बाद आप पार्टी ने पंजाब और गुजरात के लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई। और उसके बाद ये अपने पत्र में लिख रहे हैं कि देश भर में कई सरकारें बनी लेकिन केजरीवाल द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सराहनीय कार्य देश और दुनिया में एक उदाहरण बन गया। ओह वाओ! ये खुद ही अपनी इतनी तारीफ किए जा रहे हैं। और फिर इन्होंने इनका दूसरा पृष्ठ भी मैं आपको दिखा दूँ। इस पत्र में अ, आपको मालूम ही है कि नेल्सन मंडेला, भगत सिंह ये सब लोग काफ़ी साल जेलों में रहे। इन्होंने अपने अलग-अलग अलग कामों की वजह से ये जेल जाते हैं। कुर्बानियाँ दी इन्होंने अपने-अपने देशों के लिए। तब जाके इन्होंने वो नाम पाए और उन नामों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पत्रों में। और संजय सिंह ये दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जातिवाद नहीं फैलाती और धर्म के नाम पर समाज को नहीं बाँटती, इसलिए आप बीजेपी के निशाने पर हैं। कमाल के आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह। संजय सिंह वो इंसान है जो जिनके जाने के बाद केजरीवाल आज की तारीख में एक तरह से बिल्कुल कहिए कि बर्बाद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ये जेल से शोर मचा रहे हैं ना कि ये ईमानदार हैं, ये ब्ला-ब्ला, ये जब केजरीवाल के साथ हुआ करते थे, तो केजरीवाल को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि संजय सिंह शोर मचाने के लिए काफ़ी हैं और संजय सिंह केवल और केवल इस्तेमाल हो रहे थे शोर मचाने के लिए। अब वो जेल में हैं, तो चुप कैसे रहें? तो ये इन्होंने एक नया पत्र लिखना शुरू कर दिया है। आई डोंट थिंक कि ये पत्र इन्होंने लिखा होगा, ये पत्र जहाँ तक मेरा मन कहता है दोस्तों, ये पत्र सब लिखे हैं केजरीवाल ने, तो इसे यूँ कहेंगे ना कि संजय सिंह के लिए ये पत्र लिखवाए गए हैं। क्योंकि केजरीवाल तो बहुत पढ़े-लिखे हैं, आईआईटीएन हैं, सारी दुनिया तो जानती नहीं है कुछ भी, जितनी समझ केजरीवाल में है, इसलिए वो समझते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन केजरीवाल ये भूल रहे हैं कि जो उन्होंने भ्रष्ट कारनामे किए हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शीश महल हो, चाहे वो बसेस वाला मैटर हो, चाहे वो पैनिक बटन का घोटाला हो, तमाम सारे घोटाले हैं, किस-किस घोटाले की बात कीजिएगा, किस-किस को रोइएगा, यहाँ तो सब तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं। और अब ये नया घोटाला जेल से उगाही का, दिस इज़ मतलब जेल में ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री इस तरीके के काम में अगर इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर क्या होगा उस राज्य का, उस देश का, जहाँ केजरीवाल जैसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री होंगे। अपने आप को हमेशा कट्टर ईमानदार बताने वाले, इनसे ऑनेस्ट कोई है ही नहीं। मतलब साफ-साफ हर मंच पे ये उस मंच को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं कि अगर
अगर ये ईमानदार नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो फिर दुनिया में कोई नहीं है। ठीक इसी तरीके से अब जेल से भी ये गाना गाना शुरू कर दिया है, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर जो जेल में हैं, उन्होंने भी इनकी पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी है। एक पत्र तो वो ऑलरेडी लिख चुके हैं, जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2022 को लिखा था। इसके आधार पे अब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त माँगी है एलजी से, और मुझे नहीं लगता कि एलजी इसमें ज़रा भी देर करेंगे। लेकिन ये जो ईमानदारी वाला ढोंग रच रहे हैं ना, ये सुकेश चंद्र जैन ने इनका पूरा उखाड़ के फेंक दिया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए। और जाते-जाते एक और बात कहना चाहती हूँ, मेरा आग्रह है कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।